हेलो दोस्तों, बीआई नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि पावर बीआई से चार्ट, ग्राफ, टेबल कैसे बनाया जाता है और साथ ही साथ उसका फॉर्मेटिंग कैसे किस ढंग से किया जाता है। तो शुरू करते हैं। पावर बीआई डेस्कटॉप पे आते हैं। पावर बीआई डेस्कटॉप पे आने के बाद लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि पहले हमें डाटा इंपोर्ट करना पड़ता है, जो कि होम में जाना पड़ता है। होम में जा कर के गेट डाटा, और गेट डाटा से जो भी फाइल है या डाटाबेस से मुझे कनेक्ट करना है, उसके थ्रू हमें यहाँ से कनेक्ट करना पड़ता है। तो लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था और मैंने कनेक्ट करके ले आई थी। अब मेरे पास डाटा तैयार है। अब जब डाटा तैयार है तो हमें इससे रिपोर्ट तैयार करनी है। तो मैं जा कर के एक अभी पहला रिपोर्ट पाई बनाती हूँ। तो मैं पाई बनाऊंगी। पाई पे जाकर डबल क्लिक करूंगी और साइज को थोड़ा सा बड़ा करूंगी। तो यहाँ पर ये जो एरो जैसा बन जाएगा ना, उसको आप थोड़ा सा ड्रैग करोगे तो साइज बड़ी हो जाती है। अगर सेम में अगर छोटा करना चाहो तो इसको थोड़ा छोटा करो, और बड़ा करना चाहते हो तो अपने हिसाब से जैसा ज़रूरत है उस हिसाब से कर सकते हो। ठीक है? तो मैं पहला जो रिपोर्ट है सेल्स बाय प्रोडक्ट बनाती हूँ। तो यहाँ पर जो मेरा सेल्स का कॉलम है उसको ड्रॉप एंड ड्रैग करके ले आती हूँ, और सिमिलर वे मैं प्रोडक्ट का भी लेकर के आ जाती हूँ। तो ये जो है मेरा सेल्स बाय प्रोडक्ट जो रिपोर्ट है वो रेडी हो गया। फिर मैं दूसरा रिपोर्ट बनाती हूँ। तो ये सेम टाइप जैसे एक्सेल का पेज 1 पेज 2 होता है, उसी तरह ये भी इसका भी होता है। और इसको अगर हम कुछ नेम चेंज करना चाहेंगे तो डबल क्लिक करेंगे, उसके बाद हम लिख देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर पाई बनाया है तो मैंने पाई लिख देंगे। ठीक है? ठीक है दोस्तों, अब मैं जाकर के दूसरा रिपोर्ट बनाती हूँ। दूसरे रिपोर्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पर जो ऑप्शन है न्यू पेज ऑप्शन, उस पे क्लिक करती हूँ। तो मेरा दूसरा पेज खुल कर के आ जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हम लोग बहुत सारे विजुअलाइज़ेशन जो है, बहुत सारे मेरे पास ऑप्शन है बना सकते हो। जैसे बार है, चार्ट है, मैप है। तो जैसे मैं एक बार सबको डिटेल में थोड़ा-सा बता देती हूँ, जो आप लोगों को आसानी होगी। जैसे देखो ये जो है, इसको अगर मैं क्लिक करूँगी तो स्कैटर्ड बार चार्ट बनेगा। इस पर मैं क्लिक करके बनाऊँगी तो स्कैटर्ड कॉलम चार्ट बनेगा। इस पे मैं क्लिक करके बनाऊँगी तो क्लस्टर बार चार्ट बनेगी। इस पे मैं क्लिक करके बनाऊँगी तो क्लस्टर कॉलम चार्ट बनेगी। तो ये भी है कि आपका जिस टाइप का डाटा है, उस टाइप का ऑप्शन आप विजुअलाइज़ेशन में सेलेक्ट कीजिएगा। इसको इस पे मैं करूँगी तो 100% स्टैक बार चार्ट मिलेगी। इस पे मैं क्लिक करती हूँ तो 100% स्टैक बाय कॉलम चार्ट मिलेगी। ये मेरी लाइन चार्ट हुई। इस पे मैं क्लिक करके देखती हूँ तो एरिया का चार्ट अगर मुझे बनाना रहेगा तो इसके थ्रू मैं बना सकती हूँ। और अगर स्कैटर्ड चार्ट रहेगा तो मैं इससे बनाऊँगी। अगर यही मुझे लाइन स्कैटर्ड कॉलम चार्ट रहेगा तो इस पे मैं क्लिक करके बनाऊँगी। अगर मुझे लाइन क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट रहेगा तो इस पे मैं क्लिक करूँगी, और अगर रिबन चार्ट रहेगा तो इस पे मैं क्लिक करूँगी, और अगर मुझे वाटरफॉल बनाना है तो यहाँ से मैं लूँगी। अगर मुझे फिनल चार्ट बनानी है तो यहाँ से लूँगी। अगर मुझे स्कैटर्ड चार्ट बनाना है तो इस पे क्लिक करके बनाऊँगी, और पाई चार्ट जो कि लास्ट अभी जस्ट मैं आपको बताई, यहाँ पर क्लिक करके बन जाएगी। और मुझे डोनट चार्ट चाहिए तो इस पे मैं क्लिक करूँगी, और ये जो है ट्री मैप बनाऊँगी तो मुझे इस पर मैं क्लिक करूँगी। और अगर मुझे मैप बनानी है तो मैं इस पे क्लिक करके बनाऊँगी। अगर मुझे फ़ील्ड मैप चाहिए तो यहाँ से मैं बनाऊँगी। ग्रूव्स चाहिए तो इस पे मैं क्लिक करके बनाऊँगी। तो इतने सारे ऑप्शन हैं, इसमें बना सकते हो। जैसे कि अगर आप मल्टी रो कार्ड बनाओगी तो ये है, ये अगर स्लाइडर बनाओगे तो ये है, टेबुलर बनाओगी तो ये है, और इसके अलावा अगर आइस
आर से कनेक्ट होना चाहते हो, आर स्क्रिप्ट विजुअल से, तो यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। अगर पाइथन से क्लिक करोगे तो यहाँ पर इस पे क्लिक करके बनाना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पूछोगे तो इस पे क्लिक करके बनाना पड़ेगा। तो इतने सारे ढेर सारे ऑप्शन हैं। तो चलो मैं अभी एक और दूसरा चार्ट बनाती हूँ, जिसमें जो कि फाइनल चार्ट लेती हूँ। तो ये फाइनल चार्ट पे मैं क्लिक करूँगी और सेम वे इसका भी मैं ऐसे ही साइज को बड़ा कर दूंगी, और इस बार मैं सेल्स बाय कंट्री लूंगी, सेल्स लूंगी और कंट्री लूंगी। तो ये देखो, ये सेल्स बाय कंट्री मेरा चार्ट बन के तैयार हो गया। किस कंट्री कंट्री का जिसका सबसे ज्यादा हुआ उसका ऊपर में आएगा, जैसे यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, उसके बाद कनाडा, उसके बाद फ्रांस, और यहाँ पर देखोगे आप क्लिक करते जाओगे तो आपका डाटा के साथ, नेम के साथ डिटेल में नजर आते चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अभी एक और बता देती हूँ, उसके बाद मैं फॉर्मेट सिखाती हूँ। उसके बाद मैं तीसरा टैब पे जाती हूँ, और तीसरे टैब पे जाने के बाद मैं यहाँ से लाइन सेलेक्ट करती हूँ। तो ये लाइन चार्ट ले लेती हूँ। लाइन चार्ट लेने के बाद यहाँ को उसको थोड़ी सी बड़ा कर देती हूँ, और इसमें मैं 3 कॉलम ले लेती हूँ। जैसे कि इसमें सेल्स ले लेती हूँ, सेल्स का डाटा। उसके बाद प्रोडक्ट ले लेती हूँ, और ईयर ले लेती हूँ। तो आप देखोगे क्या, मेरा ईयर बाइज प्रोडक्ट का जो सेल हुआ है उसका ये बन गया चार्ट। ठीक है दोस्तों, अब ये तो मैंने आपको चार्ट बनाना बता दिया। इस तरह जैसे मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दी हूँ, इतने सारे ऑप्शन है। आपका डाटा किस तरह है उस टाइप का आप सेलेक्ट कर सकते हो। टेबलर फॉर्म में चाहोगे तो जैसे एक टेबलर फॉर्म में भी बता देती हूँ। टेबलर फॉर्म में चाहिए तो टेबलर फॉर्म में ले लो, और यहाँ पर जो जो फील्ड चाहिए उसको डाल दो। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह करके हम बना सकते हैं। तो इस चार्ट बनाने का जो है वो मैं बता दी। अब मैं बताती हूँ कि फॉर्मेट किसी को कैसे करते हैं यही चार्ट को। तो फॉर्मेट यहाँ पर ये देखोगे, यहाँ पर एक ये फील्ड ऑप्शन है, और ये जो मैंने फील्ड ड्रॉप एंड ड्रैग किया, आप यहाँ पर भी ड्रॉप एंड ड्रैग करोगे ना वो फील्ड को, तो उससे भी ये बन जाती है। जैसे कि मैं यहाँ से ये हटाती हूँ, और मैं जा करके यहाँ पर भी डाल से ले आऊँगी, तो यहाँ पर भी मेरा तैयार हो जाएँगे। ठीक है दोस्तों, चलो ठीक है। अब मैं आपको फॉर्मेट करने का बता रही हूँ। तो ये फॉर्मेट का ऑप्शन है, उस पे मैं क्लिक करूँगी। जब आप फॉर्मेट पर क्लिक करोगे तो देखोगे कि बहुत सारे ऑप्शन आएँगे। आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जिसको कि हम लोग बहुत ही कम यूज़ करते हैं, और ये आपको धीरे-धीरे जब आप काम करोगे और आपकी रिक्वायरमेंट आएगी, और किस तरह की रिक्वायरमेंट आती है, उससे आपको पता चलेगा कि हाँ, हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। क्लाइंट हमसे ये पूछ रहा है, इसका साइज बड़ा करना, पोजीशन बड़ा करना, विड्थ बड़ा करना, हाइट बड़ा करना। तो उस हिसाब से आप उसको सेलेक्ट करना और इसमें चेंज करना। फिर उसके बाद स्टाइल में जा कर के देखोगे तो स्टाइल में भी बहुत सारे हैं, जैसे डिफ़ॉल्ट है, फिर बोल्ड है, जैसे कि आप बोल्ड डालना चाहते हो तो बोल्ड होकर के देखो चेंज हो गया, बोल्ड होकर के आ गया। इसी तरह ढेर सारा ऑप्शन है। तो उसमें आपको जो भी अल्टरनेटिव रो देखना चाहोगे तो देखो अल्टरनेटिव रो करके आ गया। तो ये इस तरह से आप इसे यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पर जाकर के देखोगे तो कॉलम हेडर है, कॉलम का ये जो फ्रंट बैकग्राउंड है उसका उसको आप चाहोगे चेंज करना तो वो चेंज कर सकते हो। तो इसी तरह बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो उसके बाद ये साइज़ है, अभी जैसे कि अब इसका साइज़ 10 है, अब इसको बढ़ा करके बड़ा करना चाहते हो, तो देखोगे कि बड़ा करने से देखोगे क्या रिफ्लेक्ट होकर के वो साइज़ बड़ा होते हुए आपको नज़र आ रही है। देखो साइज़ बड़ी हो रही है। तो इस तरह करके इसका ये साइज़ है। उसके बाद ये वैल्यू फ़ील्ड का कौन-सा कलर लोगे, बैकग्राउंड कलर का कौन-सा लोगे, वो ऑप्शन यहाँ पर से कर सकते हो। उसके बाद इसका टेक्स्ट ये जो लिखा हो उसका टेक्स्ट का साइज़ चेंज करना चाहते हो, तो उससे भी आप देखो ये जो वो हेडर का चेंज हुआ था, और इसमें अभी वैल्यू जो है उसका चेंज करने के लिए हम इस यहाँ से साइज़ को चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी मुझे चाहिए रहेगा। उसके बाद ये टोटल है, टोटल ऑन है, अगर मान लो यहाँ पे टोटल
ऑफ कर देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। देखो नीचे में से टोटल चला गया। अगर इसको मैं ऑन कर देती हूँ तो हमें टोटल भी दिखने लगेगा। तो इस तरह का चीज़ हम लोग यहाँ पर से कर सकते हैं। तो ऐसे ही इतने सारे ऑप्शन हैं जैसे मैंने आपको बताया। कंडीशन फॉर्मेट भी है, कुछ कंडीशन के साथ भी लिखना चाहते हो कि अगर ये कलर ये कंट्री ये है तो ऐसा चाहिए, ये चीज़ है तो ऐसा चाहिए, तो वो सब भी आप यहाँ पर कर सकते हो। जिसको ऑन करना चाहोगे उसको ऑन कर देना, जिसको ऑफ करना चाहोगे ऑफ कर देना। तो इस तरह करके ऑफ करोगे, ऑन करोगे तो ये सब विंडो खुल के आएगी और आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना। ये सब ज़्यादा टाइम नहीं लगती है, धीरे-धीरे आ जाएगी। पहले मेन चीज़ सीख लेना, उसके बाद धीरे-धीरे प्रैक्टिस करते जाओगे और तो उतना ज़्यादा परफेक्शन होते जाएगा। थैंक्स दोस्तों, मैं आज का वीडियो जो है यहीं पर ख़त्म करती हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना। और जब आप लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो मैं जब दूसरी वीडियो बनाऊँगी तो आपको पॉपअप बन के आ जाएगा।